नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, चौथे चरण का जो चुनाव है वो भी समाप्त हो चुका है और ऐसे में जो कई नेता हैं वो एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आते हैं। और इस बार लोकसभा चुनाव के कौन कौन से प्रमुख मुद्दे रहे जो मंच से, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो या खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंच से मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं और वार पलटवार करते हुए नजर आते हैं। कौन कौन से वो मुद्दे हैं, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। 4 चरणों के चुनावी मुद्दों की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के 4 मुद्दे तो कॉमन रहे हैं। वहीं विपक्ष सिर्फ नौकरी के वादे में सत्ता पक्ष से आगे निकल गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी, 300 से ज्यादा वादे किए हैं, जिसमें 30 लाख नौकरी की बात भाजपा पर भारी पड़ती है। आरजेडी ने भी इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है। नौकरी बांटने के वादे में विपक्ष जहां मुखर रहा है, वहीं भाजपा ने इस पर मौन साधे रखा। अलबत्ता भाजपा ने मुसलमान, पाकिस्तान, आरक्षण और संविधान जैसे मुद्दों को चौथे चरण तक खूब हवा दी। विपक्ष भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो तीसरी बार सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, वहीं आरक्षण खत्म कर देगी। उसके बाद तो पीएम से लेकर एनडीए के तमाम नेता इस पर ही सफाई देते रहे हैं कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी और उनको आरक्षण देने की कांग्रेस की कोशिश का आरोप भाजपा ने विपक्ष पर मढ़ा। भाजपा के लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि उसने चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान और मुसलमान को मुद्दा बनाया। भाजपा का ये आजमाया नुस्खा रहा है। किसी के सहारे भाजपा पनपती रही और पिछले 2 चुनाव से उसने परचम भी लहराया। भाजपा के लिए हिंदू और सनातन पहली प्राथमिकता रही है। वहीं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान को लेकर दिया गया बयान भाजपा का हथियार बन गया। भाजपा ने विपक्ष को पाकिस्तान परस्त करार दिया। इस बीच जनसंख्यांकिकी बदलाव के आंकड़े प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी कर दी। वहीं हिंदू मुस्लिम मुद्दे को भी हवा दे दी। आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में बताया गया कि देश में पिछले 65 साल में हिंदुओं की आबादी 8% कम हुई है, जबकि मुसलमानों की आबादी 9.84% बढ़कर 14.09% जो है हो गई है। वहीं कांग्रेस को पहले से ही नरेंद्र मोदी के राज में लोकतंत्र पर खतरा दिखता रहा है। लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने भाजपा सरकार से संविधान पर ही खतरा बना दिया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन इसे मजबूती से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहती है, वो आरक्षण को भी खत्म करना चाहती है। लालू यादव ने इसे इतने दमदार तरीके से कहा कि भाजपा नेताओं के सामने सफाई देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वहीं भाजपा ने लालू के आरक्षण खत्म करने की बात कहकर ये काट निकाली कि कांग्रेस पिछड़ों के आरक्षण का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। इसे पीएम मोदी से लेकर भाजपा और एनडीए के तमाम नेताओं ने शिद्दत से उठाकर लालू के आरक्षण खत्म करने वाले बयान की धार को कुंद करने की कोशिश की। वहीं चौथे चरण का मतदान इसलिए महत्वपूर्ण था कि अब तक 379 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं, जो सरकार बनाने के लिए निर्णायक स्थिति है। इनमें किसके पाले में कितनी सीटें जाती हैं, इसका फैसला मतदाताओं ने कर दिया है। दावे दोनों ओर से अपनी अपनी कामयाबी के हो रहे हैं। भाजपा को पूरा भरोसा है कि चौथे चरण में उससे जितनी सीटें आएंगी, सरकार तो उसी से बन जाएगी। विपक्ष का दावा है कि भाजपा इस बार 200 के ऊपर नहीं बल्कि इसके नीचे ही रहेगी। खैर, अब तो सबकी किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है और 4 जून का इंतजार ही बेहतर है, जिस दिन चुनाव परिणाम की घोषणा होगी। देखिए, इन मुद्दों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है भारी बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष कह रही है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के नेता है नरेंद्र मोदी है, वो मंच से विपक्ष पर पलटवार करते हैं और कहते हैं कि जो आरक्षण है वो कांग्रेस वो मुसलमानों को देना चाहती है। खैर, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।